इस वीडियो में हम डिस्क्राइबिंग वर्ड से मुतालिक एक मश्क करेंगे। इस एक्सरसाइज या मश्क में हम ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को आपस में मिलाएंगे जो कि एक दूसरे का ऑपोजिट हों, यानी मुतजाद या उल्ट। जैसा कि कोल्ड का ऑपोजिट होता है हॉट। कोल्ड यानी ठंडा और हॉट यानी गर्म। चलिए मिलकर कोशिश करते हैं। इस तस्वीर में देखिए, ये एक ट्रे है जो फ्रूट या फलों से भरी है, यानी ये क्या है? ये है फुल। और इस तस्वीर में एक प्लेट है जो कि बिल्कुल खाली है, यानी क्या है ये? एम्प्टी। इस तरह फुल और एम्प्टी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अब हम फुल और एम्प्टी को आपस में मिला देंगे और इन दोनों तस्वीरों को भी आपस में मिला देते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक बड़ा सा सोफा है और इसके साथ एक छोटा सोफा है। बड़े सोफे को डिस्क्राइब करने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है? बिग। और छोटे सोफे के लिए स्मॉल। बिग और स्मॉल एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट, यानी मुतजाद या उल्ट। तो अब हम इन दोनों अल्फाज को आपस में मिला देंगे और इन दोनों चीजों को भी आपस में मिला देंगे। अब यहाँ देखिए, इस लड़की की हाइट या कद की ऊंचाई कम है, यानी शॉर्ट है। और इस तस्वीर में जो खातून बनी है, इसका कद या हाइट ऊंची है, तो इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? टॉल। तो शॉर्ट और टॉल एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट। तो अब हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ देखिए, ये एक टिन का कैन है या गोल डब्बा है और ये साइज में क्या है? बड़ा है। इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? बिग का लफ्ज। और इसके सामने ये एक छोटा सा टिन का कैन है। क्योंकि ये साइज में छोटा है तो इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? स्मॉल। ये दोनों अल्फाज एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट, यानी मुतजाद या उल्ट। तो अब हम इन्हें मिला देंगे। चलिए अब आप सोचकर बताइए, फुल का ऑपोजिट क्या होता है? एम्प्टी। बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए, शॉर्ट का ऑपोजिट क्या होता है? टॉल। और बाज मर्तबा शॉर्ट का ऑपोजिट लॉन्ग भी हो सकता है, अगर चीजों की लंबाई को देखा जाए या लेंथ को देखा जाए। और अब ये बताइए कि बिग का ऑपोजिट क्या होता है? स्मॉल। बिल्कुल ठीक, शाबाश। चलिए अब इन तस्वीरों में देखिए, ये क्या है? यह एक गोट या बकरी। और ये क्या है? एलिफेंट या हाथी। अगर हम इन दोनों की हाइट या ऊंचाई को देखें तो हम क्या कहेंगे? गोट क्या है? शॉर्ट। और एलिफेंट क्या है? टॉल। इसी तरह अगर हम इन दोनों के साइज को देखें तो हम इस गोट के लिए क्या कहेंगे? ये क्या है? स्मॉल। और एलिफेंट क्या है? बिग। बिल्कुल ठीक। अब इस पीकॉक या मोर को देखिए, और ये क्या है? रैट या चूहा। अब आप ये बताइए, इन दोनों चीजों में से किसका साइज बड़ा है? पीकॉक का या रैट का? पीकॉक साइज में बड़ा है, तो ये क्या हुआ? बिग।
और रैट साइज में छोटा है तो इसके लिए क्या कहेंगे? स्मॉल। बिल्कुल सही। तो अब अगर हमने गोट को डिस्क्राइब करना हो या इसके मुतालिक बताना हो तो हम क्या कहेंगे? ये किस किस्म का जानवर है जो कि शॉर्ट और स्मॉल है, यानी कद और साइज में छोटा जानवर है ये। और अब ये बताइए, अगर हमने एलिफेंट को डिस्क्राइब करना हो और इसके मुतालिक बताना हो तो क्या कहेंगे? ये किस किस्म का एनिमल है या जानवर है? ये टॉल और बिग है, यानी ये कद या हाइट में ऊंचा है और साइज में बड़ा है। बिल्कुल सही। और मोर क्या है? ये एक बड़ा सा परिंदा है, तो इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? बिग का लफ्ज। और रैट क्योंकि साइज में छोटा है तो इसे स्मॉल कहेंगे। रैट एक छोटा जानवर है, जबकि पीकॉक एक बड़ा परिंदा या बर्ड है। तो अब हम उन चीजों को आपस में मिलाएंगे जो एक दूसरे का ऑपोजिट या उल्ट हैं, जैसा कि ये गोट और एलिफेंट और इस तरफ ये पीकॉक और रैट। चलिए अब इस तस्वीर में देखिए, ये दरवाजा क्या है? ये डोर या दरवाजा बंद है, इसके लिए क्लोज्ड का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ये डोर क्या है? क्लोज्ड, यानी बंद। और अब इस तरफ देखिए, ये दरवाजा या डोर क्या है? खुला हुआ है, तो इसके लिए ओपन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ये डोर क्या है? ओपन, यानी खुला हुआ। तो इस तरह क्लोज्ड और ओपन के अल्फाज एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट, यानी उल्ट। अब इस तस्वीर में देखिए, ये मग अंदर से बिल्कुल खाली है, इसे क्या कहेंगे? एम्प्टी। और ये कोन आइसक्रीम से भरी हुई है, तो इसे क्या कहेंगे? फुल। इसी तरह अगर इस कप में गरम गरम चाय डाल दी जाए तो चाय को क्या कहेंगे? हॉट। जबकि आइसक्रीम क्या है? कोल्ड। हॉट यानी गर्म और कोल्ड यानी ठंडी। चाय डालने से पहले ये मग क्या था? एम्प्टी। एम्प्टी और फुल एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट, यानी उल्ट या मुतजाद। और अब ये बताइए, हॉट और कोल्ड के अल्फाज एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट, यानी उल्ट। अब हम उन चीजों को आपस में मिला देंगे जो एक दूसरे का ऑपोजिट या मुतजाद हैं, यानी उल्ट हैं। चलिए अब आप सोचकर बताइए, क्लोज्ड का ऑपोजिट क्या होता है? ओपन। बिल्कुल ठीक। और एम्प्टी का ऑपोजिट क्या होता है? फुल। अब हॉट का ऑपोजिट बताइए। कोल्ड। बिल्कुल ठीक। चलिए इन तस्वीरों की मदद से एक मर्तबा फिर बताइए, शॉर्ट का ऑपोजिट क्या होता है? टॉल। और स्मॉल का ऑपोजिट क्या होता है? बिग। बिल्कुल ठीक। अब आप क्लोज्ड का ऑपोजिट बताइए। ओपन। एम्प्टी का ऑपोजिट क्या है? फुल। और हॉट का ऑपोजिट क्या है? कोल्ड। बिल्कुल ठीक। शाबाश। तो ये थी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और ऑपोजिट वर्ड से मुतालिक एक एक्सरसाइज या मश्क। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए।